नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज सुबह से चंद्र ग्रह ने देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर एक बड़ा ही जबरदस्त गज केसरी राजयोग बनाया है। ये राजयोग बड़ा बेहतरीन होता है, उन्नति के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा होता है और ये अब बन गया। अब इस राजयोग में 2.25 दिन तक आप अच्छे राज भोग सकते हो, क्योंकि चंद्रमा और गुरु बिल्कुल एक दूसरे के समकक्ष खड़े हुए हैं और चंद्रमा वर्गोत्तम भी है। बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप आज में, कल में, परसों दोपहर तक यानी कि संडे की दोपहर तक कुछ विशेष काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज है 5 तारीख, 6 और 7 तारीख की दोपहर तक। उसके बाद चंद्रमा नीच के हो जाएंगे वृश्चिक राशि में और इनका नीच होना एक तरीके से आपके लिए तनाव रहेगा और हर राशि के लिए अलग अलग फल प्रदाता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस समय की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस राशि को क्या एडवांटेज प्राप्त हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा। बात करता हूं मेष राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे फिलहाल मेष के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग प्रथम भाव और सप्तम भाव से बन रहा है, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के स्वामी होकर के चंद्र ग्रह आपके प्रथम भाव में रहेंगे, ये सप्तम भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि में है। तो आपको सुख साधनों में इजाफा हो सकता है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा और योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप में हो सकता है। आप हतोत्साहित होकर काम करोगे, ऊर्जावान रूप में काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करोगे। ऐसे ही आपकी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ सभी मेष राशि के हमारे श्रोताओं से आपका ग्रह गोचर काफ़ी उचित है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, जिसको इस गज केसरी राजयोग का एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो राशि का नाम रहेगा मिथुन। अब मिथुन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि आपके लाभ स्थान पर देवगुरु और आपके 5th हाउस पर चंद्रमा और चंद्र गुरु की आपस में सुंदर एक दृष्टियों से गज केसरी राजयोग बन रहा है, यानी कि धन के स्वामी होकर के चंद्रमा 5th हाउस में अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में और फिर गुरु की दृष्टि में है और गुरु खुद कर्मेश होकर के बैठे हैं लाभ में। तो ऐसी स्थिति में कोई अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप में हो सकता है और लाभ में कई गुना अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। जाता हुआ ये सप्ताह आपके लिए कुछ शुभ समाचार लेकर के आ सकता है। इस प्रकार के गोचरीय प्रभाव मुझे शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। आप मन लगा के मेहनत करिए, ग्रह आपके साथ हैं और बहुत शुभ रूप में है। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में। जिस राशि के बारे में अब बात करने जा रहा हूं, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सबसे अच्छे रिजल्ट इस राशि को मिलने जा रहे हैं और नाम रहेगा कर्क। आपके चतुर्थ भाव पर गोचर हो जाएगा चंद्रमा का, यानी कि अपने कारक स्थान में, और आपके कर्म भाव पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ये बड़ा सुंदर गज केसरी राजयोग बन जाएगा। आपके भाग्येश कर्म पर और आपकी राशि के स्वामी चतुर्थ भाव पर और फिर आमने सामने। तो ऐसी स्थिति में आपकी योजनाएं सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, कार्य आपके नीतिवान तरीके से होंगे, सुखों का वास होगा, माता से संबंधित स्नेह प्रेम बढ़ेगा, घर परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलेगी और सबसे अच्छा तो आपको कुछ जॉब में गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपको बधाई संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप खूब प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इस राशि का नाम है तुला। आपके स्वयं राशि के अंदर चंद्र ग्रह बैठे हैं। अब क्या लेके बैठे हैं, इनके पास है कैरियर। तो कर्म भाव का स्वामी आपके शरीर पर आ गया, यानी कि शरीर को शुभता देगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, आपके व्यवहार में एक सरलता, सौम्यता, सहजता देखने को मिलेगी। आप बहुत पोलाइटली सबके साथ व्यवहार करेंगे, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है आपके लिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर,
तो गुरु महाराज निजी जीवन में बैठे हैं, तो निजी जीवन से संबंधित यदि कोई पीड़ा तनाव आपके जीवन में चल रहा है तो उससे निकालने का काम आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बखूबी करेंगे। और एक गज केसरी राजयोग आपके लिए 5, 6 और 7 तारीख की दोपहर तक बन चुका है जनवरी महीने में। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए गोचर बहुत उचित है। बस मेहनत करनी, और बिना मेहनत के तो दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम सोचें कि बिना कुछ किए ही हमारे को शुभ शुभ रिजल्ट मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। मैं लुधियाना शहर में भी रहूँगा, 6 तारीख को रहूँगा जनवरी महीने में। आप मुझे वहाँ भी कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और उसका नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक मुझे इस समय धनु के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार स्वयं आपकी राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपकी एजुकेशन पर हैं, बुद्धि पर हैं, उन्नति पर हैं, नीति पर हैं, शास्त्र कला पर हैं, विद्वानता पर हैं, आपके यश पर हैं, आपके मनोरंजन पर हैं, प्रेम संबंध पर हैं, और चंद्र ग्रह आपके लाभ के घर में बैठे हैं। लाभ में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है लाभ देना। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और साथ में चंद्रमा मिलकर के आपके धन के स्रोत और आपके लाभ की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सुंदर ग्रह योग शुभ रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बेझिझक होकर के कार्य करिए, जो करना चाहते हैं वो करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ये 2.25 दिन पूर्ण रूप से आपके लिए हैं। आपको बस इनका कैसे एडवांटेज लेना है ये विचार आपको करना पड़ेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और ये राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह हैं शनि, और राशि का नाम है मकर। मकर के लॉर्ड शनि स्वयं पैसे पर बैठे हैं, परिवार के घर में बैठे हैं। परिवार के साथ तो ये मतभेद बढ़ा ही रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जो गज केसरी राजयोग बन रहा है ये आपके मन से, चतुर्थ भाव से, और आपके कैरियर के घर से बन रहा है। यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचरीय स्थिति बहुत अनुकूल नज़र आ रही है। ये कहा जा सकता है कुछ नई चीज़ें, कुछ नई घटनाएं शुभ रूप में, कुछ नई परिस्थितियों का निर्माण होना, ऐसा आपकी जन्मपत्री बखूबी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के चंद्र ग्रह कर्म भाव पर बैठे हैं, यानी कि कर्म भाव को भी काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगे। नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, ये सभी चीज़ें या अकस्मात रूप में कुछ शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, और आप कहेंगे कि मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी, ये ऐसा मेरे साथ हो सकता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, देख लेते हैं क्या कोई और राशि ऐसी है जिसको इसका एडवांटेज प्राप्त होगा। तो अब मैं आपसे यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो मीन राशि है पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। ये है उन राशियों का स्पेसिफिक रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं वर्ष 2024 का हस्तलिखित जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके ऑर्डर अभी लिए जा रहे हैं। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।